दर्शकों, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सिर्फ एकता की बात कह रहे हैं। उनके बयानों में कोई भड़काऊ बात नहीं है, एकता का संदेश है। लेकिन नफरती मौलानाओं की एक टोली आगे आ गई है। उनके टारगेट पर आ गए हैं पीएम मोदी और सीएम योगी, और ये बराबर है, बराबर इनके टारगेट पर है। नफरती मौलानाओं की टोली भी मुसलमानों को एकजुट करने के लिए प्लानिंग कर रही है। लेकिन इन मौलानाओं की ये प्लानिंग धमकी से लेकर चेतावनी वाली है। और इन मौलानाओं की टोली का सबसे नया चेहरा बन गए ये तौकीर रजा, जिनकी जुबान से जब भी तकरीर निकलती है वो जहरीली ही होती है। ये पहुंचे जयपुर थे, मुसलमानों की भीड़ इन्होंने जुटा ली थी। मौलाना अरशद मदनी से लेकर मजहबी दुकान चलाने वाले ठेकेदार जुट गए थे वहां पर, और वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे थे, सरकार को धमका रहे थे। दर्शकों, क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। देखा दर्शकों आपने, और ये बड़ी बात है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे भड़का रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नफरती मौलाना एकता के नाम पर भड़काऊ बोली बोल रहे हैं। जयपुर में हुए एक जलसे में भड़काऊ मौलाना तौकीर ने मुसलमानों से एकता की अपील कर जहरीला बयान दिया। बहाना बनाया वक्फ बिल के नाम पर जमीनों को हड़पा जाएगा, और इसलिए 15 दिन वाली चेतावनी भी दे डाली। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आई। सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए मौलानाओं की टोली एकजुट हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब एक काम में जुटे हुए हैं। मुसलमानों के अंदर झूठा नैरेटिव गढ़कर भड़काने की इस महफिल में अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती भी शामिल हो गए हैं। इस उम्र में नहीं, भी 65 साल का हो गया हूँ। अगर उम्र मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी कर रहा होता। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। वक्फ के नाम पर नफरत फैलाने वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसकी पोल दूसरे मौलानाओं ने खोल दी है। जो मौलाना जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आया तो देश के हित में ही होगा। बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। मौलाना तौकीर से लेकर सरवर चिश्ती दिल्ली घेराव कर अपनी ताकत बताने का ख्वाब संजोए बैठे हैं। उस ख्वाब को गिरिराज सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ये बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत को कोई चुनौती ना दे। ये लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार का डर दिखाने वाले ये मौलाना हर उस फैसले पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं जो विकसित भारत की ओर ले जाता है, फिर चाहे वो 370 हो या फिर वक्फ बिल संशोधन। एक तरफ तो एकता का संदेश है दर्शकों, लेकिन यहां एकजुट तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें फर्क है। ये मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं दर्शकों। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, एक है तो सेफ है,
लेकिन तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? बात मनवानी है तो अपनी ताकत दिखाओ। भड़का रहे हैं, फर्क समझिए आप जरा इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, उनकी महफिल सजने लगेगी। तौकीर क्या कह रहे हैं? सड़क पर आए तो रूह कांप जाएगी। किसे धमका रहे हैं आप? सोचिए आप। और इससे एक कदम आगे निकल गए मल्लिकार्जुन खड़गे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हर मंच से कहते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें आतंकवादी बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह तो एक आतंकवादी की भाषा है। अब आप सोचिए दर्शकों, क्या योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है या फिर उनके कपड़ों पर जो बार बार कमेंट किया जा रहा है उस रंग से दिक्कत है, भगवा से दिक्कत है? साधु संत भी आक्रोश जता रहे हैं, सुनिए जरा। मौलाना साहब, संविधान से देश चलता है, शरीयत से नहीं। अगर शरिया से देश चलाने का प्रयास करेंगे और आपके नौजवान सड़कों पे उतर के संविधान हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इतना ध्यान रखिए कि हिंदू युवकों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है और ठीक प्रकार से मुंहतोड़ उत्तर मिलेगा। कि रजा हो या साजिद रसीदी हो, ये सबका एक ही उद्देश्य है, या जिन्नावादी सोच के लोग हैं और इनका उद्देश्य है देश को कैसे गजवा हिंद बनाया जाए। हमारे यहाँ तो मंदिरों में या गुरुकुलों में बचपन पे ऐसा भर दिया गया कि जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, और इनके यहाँ क्या भरा जाता है, भाई वो काफिर है और तुम जो है तुम ही स्वर्ग में जन्नत में जाओगे, और उनके अंदर इन्फीरियरिटी भरा जाता है दूसरे के लिए। हम भाईचारा करते रहे, वो तो चारे की तरह हिंदुओं को चबाते रहे। तौकीर रजा जैसे लोगों को सरकार एक कानून बनाए, युद्ध करने के प्रयास करता है, उसको 56 देश है, उस पर भेजो उसको तत्काल।